सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो, सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने भिन्न हो, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने भिन्न हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने भिन्न हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। बिन गुरु भवनी भीतर ही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर समो। महाराज कहते हैं बिना गुरु के हमको आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसका भी भेद हमको पता नहीं चल सकता। पशु के समान आए और पशु के समान खाए, भोग किए, पुत्र पैदा किए, बेटा बेटी पैदा किए और संसार से एक दिन चुपचाप सरक लिए। यही करते हमारा जीवन बीत जाता। हमको पता ही नहीं कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने का आज समय है। मैंने बहुत पहले ये 10 सवाल आपसे पूछे थे, उन 10 सवालों का उत्तर दे रहा हूँ। एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न था हमारा, जीव कौन है। भाई कहते हैं जीव ब्रह्म सु बिछड़िया, जीव ब्रह्म ही हुए। ये जीव आनंद पद में रहता था। काल निरंजन ने इसको आनंद पद से माया का लोभ दिखा के, आनंद का झूठा आडंबर दिखा के परमात्मा से अलग किया। ऐसी कथा आती है कि काल निरंजन ने 72 चतुर्युग तक एक पैर पे खड़ा होके उस परमात्मा का भजन किया, श्वास में सुमिरन किया, उस नेहाक्षर को चेतन किया और उससे उसने जीव प्राप्त किए। परमात्मा से आग्रह किया कि जब प्रभु आपने हमको जिम्मेदारी दी, हम आपके मनोरंजन का साधन इकट्ठा करें, हम कुछ कार्य करें। हम क्यों आए संसार में, हम जीवों को कैसे बनाएं, वो जीव तो हमें दीजिए आप। तो जो जीव आनंद के चक्कर में ब्रह्म में आके मिल गया, वो ब्रह्म माया का संयोग करके जीव की उत्पत्ति किया। संसार में ये जीव आया, जीव ब्रह्म से आ गया, जीव ब्रह्म से आया और ये वापस ब्रह्म में ही समा जाता है। ब्रह्म में भी समाने से पहले इस जीव के लिए कई बाधाएं हैं। उन बाधाओं को पार करता है तो अधिक से अधिक ये पार ब्रह्म में जाके मिल जाता है, वहां सुख आनंद भोगता है, फिर संसार में आता है। क्योंकि इसका स्वभाव है, ये आनंद पद से आया है, इसलिए इसका स्वभाव बन गया है आनंद लेने का। और इसको माया में आनंद आता है, भटक रहा है। जब ये माया का संग करता है तब ये जीव बनता है। जब तक ये माया का संग नहीं करता, ये शिव है, ये ब्रह्म स्वरूपी है। ये आनंद ब्रह्म में जाने का अधिकारी था, लेकिन माया का अंश धारण करने की वजह से ये ब्रह्म जो था वो जीव बन गया। अब वो भजन करके धीरे धीरे जब माया का अंश हटाएगा तो इसका जीवपना खत्म हो जाएगा, ये शिव बन के वापस आनंद ब्रह्म में चला जाएगा। तब इसका आवागमन छूटेगा, नहीं तो ये ब्रह्म में जाके मिलेगा तो वापस आएगा जरूर। जैसे पुत्र अपने पिता के भृगुटी में होता है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपनी मनो इच्छा के अनुसार वो उस योनि में, उस परिवार में जन्म लेता है, उस पिता के भृगुटी में जाके वास करता है। और जब पिता और माता का संगम होता है तो वो भृगुटी से उतर के शंखनाल के द्वारा माता के गर्भ में आके स्थान ग्रहण कर लेता है और वो जीव बन गया। मन इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई, इसके कारण वो जीव बना, नहीं ये शिव था। अब वो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए माता के गर्भ में आया। कैसे आया? पिता के भृगुटी से। पिता के भृगुटी में कैसे आया? वो सूक्ष्म रूप से अपनी अंत समय की वासना के अनुसार उस पिता के
उस परिवार के घर में प्रकट होता है। जैसा उसका प्रारब्ध होता है, ऐसे राजा महाराजा या गरीब के घर में उनके भृगुटी में आके वो वास करता है और शंखनाल से उतर के गर्भ में आ जाता है और वो संसार में आके फिर अपने कर्मों को भोगता है, भुगतता है, फल को भोगता है, भुगतता है। और इसी हाय बोए की स्थिति में जीवपना में ही वो फिर शरीर को छोड़ता है। अब अगर वो जब तप करे, कोई बड़ा यज्ञ करे, कोई काम करे, तो उसका थोड़ा सा तरक्की तो होता है, वो देवलोक में जाता है या वैकुंठ लोक में जाता है या अधिक से अधिक पार ब्रह्म में समा जाता है। तो जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही हो। ये जीव ब्रह्म से आया, ब्रह्म ही है। माया इसके ऊपर इतनी ज्यादा लपेटी हुई है कि माया के कारण अब ये शिव नहीं बन पाता, अब ये पार ब्रह्म में भी नहीं मिल पाता। आनंद ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है। ये अपने कर्मों के अनुसार वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक और राक्षस योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। इसका जो एक छोटा सा मंजिल था पार ब्रह्म का, वो भी हासिल नहीं कर पाता। कारण ये जीव है, ये जीव माया में लिप्त है, माया इसको नचा रही है और हम घूम रहे हैं। स्वर्ग का कामना भी माया है, वैकुंठ का कामना भी माया है। ये सब हमारे संग एक षड्यंत्र है। हमारा जीवपना नहीं खत्म हो रहा है। तो जीव क्या है? महाराज कहते हैं जो माया से ग्रसित अपने असली स्वरूप को न पहचानते हुए वो संसार के सुखों में फंसा हुआ है, अपने प्रारब्ध कर्मों को भुगत रहा है। वो सोचता है कि हम अपने प्रारब्ध को भुगतने के लिए मजबूर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सद्गुरु मिले, ज्ञान मिले तो उसका जीवपना नष्ट हो जाए और वो वापस अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो सकता है। तो हमें आशा है आपको समझ में आया होगा जीव कौन है। जीव वो है तो आनंद स्वरूप, लेकिन माया का संग इतना ज्यादा किया कि वो संसार में जीव कहलाने लगा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज